Is myself Ram. Today we shall discuss about future indefinite tense. गाइस ये टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक है। इस वीडियो लेक्चर को आपको एंड तक देखना है और 1 मिनट के लिए भी इस वीडियो लेक्चर को आपको मिस नहीं करना है। गाइस इसे शुरुआत करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड गाइस, तो आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। बहुत ही आसान टॉपिक है, ध्यान से देखना है और नोट्स बनाना है। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। ये आपको ऑलरेडी पता है, भविष्य काल, यानी कि इसमें जो भी काम होगा वो सब भविष्य में होगा। काम हुआ नहीं रहेगा, भविष्य में होगा। जैसे वह पढ़ेगा, वह जाएगा, वह यह काम करेगा, अभी किया नहीं है, करेगा, यानी कि फ्यूचर में काम है वो। तो इस तरह देखिए इस सेंटेंस में पहचान क्या होती है, ध्यान से देखना है। देखिए मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया के साथ क्या दिखेगा, गागेगी। यही आपको देखना है, मेन वर्ब के साथ ही रहेगा। ये क्या दिखेगा, गागेगी। तो आपको तुरंत पहचान लेना है कि ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, तो आपके नॉलेज के देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल का प्रयोग किया जाएगा और मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। देखिए ये तो पहचान हो गई कि आपको क्या देखना है, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के साथ आपको गागेगी, केवल यही आपको देखना है। यही पहचान होती है इस टेंस की। देखिए फार्मूला क्या लिखा गया है, फार्मूला ANI। इसका मतलब क्या होता है गाइस, शॉर्टकट में लिखा हूँ। ए का मतलब होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट न आया हो या कोई प्रश्न न पूछा गया हो, वही होता है मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस। एन का मतलब क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस में नॉट आ जाता है वही होता है निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो वो होता है निगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। निगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिसमें नॉट भी हो और प्रश्न भी पूछा गया हो, वही होता है मेरा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे राम जाएगा, अमन आएगा, सीता खाना खाएगी, सीता खाना नहीं खाएगी, सीता यह काम नहीं करेगी, तो नहीं करेगी गागेगी। राम जाएगा, जाना मेन वर्ब उसके साथ गा, अमन आएगा, आना मेन वर्ब उसके साथ गा, यानी कि गागेगी का प्रयोग होगा। यही आपको देखना है। देखिए अब इसी फार्मूला के हिसाब से हम सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। सेंटेंसेस हमारे 4 तरह के होते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव, ये होते हैं हमारे 4 सेंटेंसेस। देखिए अब सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा। देखिए गाइस यहाँ पे है विल। ये विल आपको अब ये नहीं सोचना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ विल का यूज किया जाएगा। गाइस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक ही है, तो आप बेझिझक सबके साथ कोई सा भी सब्जेक्ट आ रहा हो, सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, सबके साथ आप हेल्पिंग वर्ब विल का ही यूज करेंगे। देखिए सेंटेंस कैसे बनता है, राम स्कूल जाएगा, राम स्कूल जाना, जाना मेन वर्ब उसके बाद गा। देखिए लास्ट में आया है गा, मेन वर्ब के साथ यहाँ पे लिखा है मुख्य क्रिया के साथ गागेगी दिखेगा। राम स्कूल जाएगा, सबसे पहले हेल्प सब्जेक्ट लिखिए राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, राम विल, उसके बाद हेल्प मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद टू स्कूल, राम विल गो टू स्कूल, राम स्कूल जाएगा। मैं क्रिकेट खेलूंगा, देखिए मैं क्रिकेट खेलूंगा अफर्मेटिव सेंटेंस, आई विल, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके बाद क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, हम सब साथ बैठेंगे, हम सब, हम के लिए क्या लिखा जाता है, वी, सब के लिए क्या लिखा जाएगा, ऑल, हम सब, वी ऑल, उसके बाद बैठना, वी ऑल हेल्पिंग वर्ब विल, वी ऑल विल, उसके बाद बैठना, सिट, सिट मतलब होता है बैठना फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कैसे बैठेंगे, साथ बैठेंगे, साथ के लिए क्या लिखा जाता है, टुगेदर, वी ऑल विल सिट टुगेदर, हम सब साथ बैठेंगे। कितना आसानी से सेंटेंस बन जा रहा है, बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, केवल 3 चीज़ों का ध्यान देना है। पहले सेंटेंस पहचान लीजिए, फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, विल, और विल सबके साथ यूज करना है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ आपको प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब देखिए मुख्य क्रिया के साथ गागेगी, सेंटेंस लिखा गया है, आप इसके माध्यम से आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्या मैं खेलूँगा, यही टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है गाइस, ध्यान से देखिएगा। क्या मैं खेलूँगा, अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, क्या अगर लिखा है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिख देते हैं, यानी कि व्हाट लिख देते हैं, और यहाँ पे व्हाट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि किसी क्वेश्चन का आंसर, जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे पाते हो तो वहाँ पे WH फैमिली मेम्बर का यूज नहीं किया जाता है, और किसी क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे पा रहे हो तो वहाँ पे WH फैमिली मेम्बर का यूज किया जाएगा। अगर दे पा रहे हो तो नहीं किया जाएगा, अगर नहीं दे पा रहे हो तो वहाँ पे WH फैमिली मेम्बर का यूज किया जाएगा। देखिए क्या मैं खेलूंगा, तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, विल आ रही है, तो टेंस के हिसाब से हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, विल।
अगर प्रेजेंट का होता यानी कि इज एम आर होता तो अगर क्या लिखा है तो सबसे पहले इज या एम सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में केवल विल ही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो सबसे पहले विल लिखा जाएगा। क्या मैं खेलूंगा, विल आई प्ले, क्या मैं क्वेश्चन मार्क, क्या मैं खेलूंगा, विल आई प्ले, क्या मैं नहीं खेलूंगा, विल आई नॉट प्ले, सब्जेक्ट के बाद नॉट चला जाएगा। मैं क्या खेलूंगा, देखिए यहाँ पे सेंटेंस के बीच में क्या आ गया तो सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली मेंबर लिखिए। यहाँ पे देखिए व्हाट का यूज किया जाएगा और ऊपर वाले सेंटेंस में व्हाट का प्रयोग नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, क्योंकि आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे पा रहे थे और यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि इस सेंटेंस का पूरा मतलब ही आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या खेल रहे थे। मैं क्या खेल रहा था, जो कुछ भी खेल रहा हूँगा बताना पड़ेगा। मैं ये चीज़ खेल रहा था, मैं ये खेल रहा था तो बताना पड़ेगा। यहाँ पे डब्ल्यू फैमिली मेंबर का यूज किया जाएगा। सबसे पहले व्हाट हो गया, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखिए विल, व्हाट विल, उसके बाद सब्जेक्ट आई, मैं के लिए आई लिखा जाता है। उसके बाद क्या है, खेलना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, क्वेश्चन मार्क, व्हाट विल आई प्ले, मैं क्या खेलूंगा। यहाँ पे क्या था, क्या मैं खेलूंगा, यहाँ पे क्या है, मैं क्या खेलूंगा, व्हाट विल आई प्ले, मैं क्या खेलूंगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, राम कहाँ जाएगा, कहाँ क्या है, डब्ल्यू फैमिली मेंबर, ये आपको ऑलरेडी पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा डब्ल्यू फैमिली मेंबर का वीडियो लेक्चर जरूर देखें। मैं उसमें सब कुछ लिखवाया हूँ, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, कब की इंग्लिश क्या होती है, कैसे की इंग्लिश क्या होती है, सब कुछ लिखा गया है तो आप उसको जरूर देखें। देखिए कहाँ के लिए क्या लिखा जाएगा, वेयर, सबसे पहले आप वेयर लिखिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है इस सेंटेंस में, विल, वेयर विल, उसके बाद सब्जेक्ट राम, वेयर विल राम, उसके बाद क्या है, जाना, जाने को हम कहते हैं गो, फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क, वेयर विल राम गो, राम कहाँ जाएगा। इस तरह से राम कब आएगा, कब के लिए क्या लिखा जाता है, वेन, तो सबसे पहले आप लिखिए वेन, उसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल, वेन विल, उसके बाद सब्जेक्ट राम, उसके बाद आने को हम कहते हैं कम, फर्स्ट फॉर्म, वेन विल राम कम, राम कब आएगा, राम कब नहीं आएगा, वेन विल राम नॉट कम, सब्जेक्ट के बाद नॉट चला जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वो कौन सी किताब पढ़ेगी। गाइस ये देखिए कौन सी, ये एक ऐसी डब्ल्यू फैमिली मेंबर है, इसके साथ हमेशा नाउन लग करके आता है। जैसे हाउ मेनी और हाउ मच के साथ नाउन लग करके आता है, इसी तरह से इसमें भी कौन सा या कौन सी के साथ भी नाउन लग करके आता है। ये भी डब्ल्यू फैमिली मेंबर है। वीडियो डब्ल्यू फैमिली मेंबर वाले वीडियो लेक्चर में सब कुछ लिखवाया गया है तो आप उसको जरूर देखिए। कौन सा या कौन सी के लिए क्या लिखा जाता है डब्ल्यू फैमिली मेंबर, विच, उसके बाद देखिए विच हो गया, कौन सा के लिए विच, उसके बाद किताब, किताब को हम कहते हैं बुक, विच बुक, उसके बाद अब लिखिए हेल्पिंग वर्ब विल, विच बुक विल, उसके बाद वो कौन सी किताब पढ़ेगी, लड़की है तो सी लिखा जाएगा सी, उसके बाद रीड, वो कौन सी किताब पढ़ेगी, विच बुक विल सी रीड, वो कौन सा किताब पढ़ेगी। इस तरह से लड़का होता तो ही हो जाता। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मम्मी उसे क्यों नहीं बुलाएगी, सबसे आसान है, कितना आसानी से बनेगा, लिखा है डब्ल्यू फैमिली मेंबर क्यों, उसके बाद नहीं, यही फार्मूला अप्लाई होगा। सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली मेंबर लिखिए क्या है, क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, वाई विल, उसके बाद अब क्या है, अब लिखिए नॉट, अब लिखिए सब्जेक्ट वाई विल मोम, वाई विल मोम, मोम के लिए चाहे मम्मी के लिए चाहे मदर लिखिए, चाहे मोम लिखिए, चाहे मम्मी ही लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तीनों का यूज कर सकते हैं। वाई विल मोम, उसके बाद देखिए निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट के बाद नॉट चला जाएगा, सब्जेक्ट मोम है तो उसके बाद नॉट, वाई विल मोम नॉट, उसके बाद क्या है, बुलाना, बुलाने को हम क्या कहते हैं, कॉल, यही मेरा मेन वर्ब है। कॉल किसको नहीं बुलाएगी, उसे के लिए क्या लिखा जाएगा, हिम, क्वेश्चन मार्क, वाई विल मॉम नॉट कॉल हिम, मम्मी उसे क्यों नहीं बुलाएगी। इस तरह से देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वो लोग क्या सोचेंगे, देखिए क्या आया है, सेम इसी तरह से बनाया जाएगा। यहाँ भी सेंटेंस के बीच में आया था तो यहाँ पर भी डब्ल्यू फैमिली मेंबर का यूज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि आप इसका आंसर यस या नो में नहीं दे पाएंगे। वाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, व्हाट विल, उसके बाद क्या है, वो लोग के लिए क्या लिखा जाएगा, दे पीपल, व्हाट विल दे पीपल, उसके बाद सोचना, सोचने को हम कहते हैं थिंक, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। इस टेंस में हमेशा हेल्पिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिखा गया है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए सेंटेंस कितना आसानी से